खून से लथपथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए। जहां नाज़रीन जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं इस खबर को सुन लीजिए और शेयर सबसे पहले कर दे। गुजारिशात, सबसे पहली गुजारिश कि जब भी किसी की वफात हो जाती है, चाहे वो सड़क हादसे की वजह से होती हो या फिर किसी और हादसे की वजह से उसकी वफात हुई हो, वो तो दुनियाए फानी से रुखसत फरमा जाता है, लेकिन खून से लथपथ तस्वीरें जो हम चढ़ाते हैं, उन तस्वीरों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कई जगहों पर हम चढ़ाते हैं, उन तस्वीरों को चढ़ाने में गुरेज करना है। नाज़रीन, इसके अलावा मान लेते हैं कभी आपका जो है दिल टूटता है, आपको कॉन्डोलेंस करना है, साफ तस्वीरें उनकी है, आप उसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्स की अगर हम बिना जो है इजाजत, या फिर ये तो जवाज ही नहीं बनता जनाब, एक शख्स की वफात हो जाती है, उसका वो जिस्म जो है खून से लथपथ हो जाता है, हम उसकी वैसी ही तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं, हम उसकी वैसी ही तस्वीर जो है स्टेटस डाल देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या कुछ उस परिवार पर, उस कुंबे पर बीतती होगी? क्या ये ख्याल हमने कभी किया है? इस वक्त इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपसे जानूं कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर गलत है तो जनाब कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय कायम करें। आप, मेरा कहने का यह मतलब है, क्योंकि देखें हाल ही में मुझे एक फोन कॉल रिसीव होती है। फोन कॉल जब रिसीव हुई तो एक शख्स ने मुझे कहा कि मेरा जो भाई है उसका इंतकाल हो गया था, एक बड़ा ही दिलदोज हादसा पेश आया, जिस हादसे में मेरा भाई जो है अपनी कीमती जान गंवा बैठा, और ये वक्त था जो हमारे कुंबे के लिए, हमारे अहले खाना के लिए बहुत ही तकलीफदेह था। वो वक्त बीत गया, लेकिन आज मेरे भाई को गुजरे हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रील्स शेयर करते हैं, उस पे गाने डाले जाते हैं, और जब ये हम देखते हैं हमें याद आता है, हमें तकलीफ होती है। ये उस शख्स का कहना था जिसने अपने भाई को खोया है। नाज़रीन 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन उस शख्स की तस्वीरों को फिर से, उस शख्स की रील्स को फिर से डाला जाता है, अलग अलग गाने डाल के। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? फैसला आप करेंगे। गुजारिश लेकर यही आया था कि इस ये जो तमाम चीजें चल रही है, इन चीजों को बंद किया जाए। उसने भी जो है इसी तरीके की रिक्वेस्ट मुझसे की कि खुदारा आप एक बार लाइव आएं और लाइव आकर ये कहें कि जनाब जो भी लोग सेंसिटिव या ग्राफिक कंटेंट डालते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, खून से लथपथ तस्वीरें डालते हैं, अगर कोई घर का उस वक्त उन तस्वीरों को देख लेता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, इस बात का अंदाजा बाकी नहीं लगा सकते जनाब। ये उसके अल्फाज थे और ये मेरे भी अल्फाज हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई हादसा होता है तो मान लेते हैं कॉन्डोलेंस करना है, आपने इजहार दुख करना है, तो उस शख्स की जीती जागती तस्वीरें भी होती हैं, उन तस्वीरों को आप इस्तेमाल करके अपना इजहार दुख, इजहार गम जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत है, एक बेचारा बेजान पड़ा हुआ है, उसके माथे से खून बह रहा है, उसका चेहरा खून से लथपथ है, और उसी चेहरे को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख और गम है। लेकिन वो खून दिखाकर क्या हम कहना चाहते हैं? उसमें हम जनाब अली गाने डाल देते हैं, कश्मीरी गाने डाल देते हैं, पंजाबी गाने डाल देते हैं। जनाब उनको डालने का क्या जवाज है? क्या इससे आपको लगता है कि आप उनसे मजीद हमदर्दी करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप उनके घर वालों से भी ज्यादा हमदर्दी उनसे करते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी कम अकलियत है, कम जहनियत है कि हम इस तरीके की तस्वीरों को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वफात हो गई है, कॉन्डोलेंस कर दिया है, 6 महीने 5 महीने बाद क्यों बार बार उन तस्वीरों को रिपीट किया जाता है सोशल मीडिया पर? सवाल ही बहुत बड़ा है। गलत हूं तो जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए दीजिए, अगर सही हूं, आपको यह पैगाम सही लगता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके हर शख्स तक पहुंचाए, हर फर्द तक पहुंचाए, और अपने भी 4 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ख्यालात कमेंट करें। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे, मैं पढ़ूंगा, एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, और फिर उसी हिसाब से मैं भी अपनी राय को कायम करूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने बयान किया, बाकी आपकी मर्जी।